वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के इजरा का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों का प्रोग्राम बेहतरीन मंसूबा है। FBR ने पहली बार पाकिस्तान में रिकॉर्ड टैक्स हद हासिल किया। हुकूमत बैंकों को सब्सिडी देकर अवाम को फायदा दे रही है। रूस का यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खैरसून पर कब्जा करने का दावा। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर रूसी बमबारी से 21 अफराद हलाक और 112 जख्मी हो गए। खार्किव इंतजामिया के मुताबिक रूसी हमलों को पसपा कर दिया। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने 6000 रूसी फौजी मारे जाने का दावा कर दिया। अमेरिका का रूस से जंग न लड़ने का ऐलान। अमेरिकी सदर बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि अमेरिकी अफवाज यूक्रेन में रूस से लड़ाई नहीं करेंगी। अमेरिकी और इत्तेहादी अपनी सरहदों की हिफाजत पूरी ताकत के साथ करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर पुतिन को रूसी आमिर करार दे दिया। जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले की मजम्मत की और रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फिजाई हदूद बंद करने का भी ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी वज़ीर ख़ारजा के खिताब पर 100 सिफारतकारों का वॉकआउट। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ वर्चुअल खिताब के लिए आए तो 40 ममालिक के सिफारतकारों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की मुखालफत की। बाइकॉट करने वालों में यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, जापान और दीगर ममालिक के सिफारतकार शामिल थे। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मईशत पर असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। ब्रिनेट खाम तेल $111 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $109 फी बैरल से बढ़ गई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा एतराफ। बोले, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3.5 साल में पहली बार गरीब को सहूलत दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आसान काम नहीं, इससे मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा कि बिलावल का लॉन्ग मार्च घर की बात है। बिलावल भुट्टो अरबों रुपए लगाकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक की हवा निकल गई। काफ लीग ने कह दिया कि हम इमरान खान के साथ हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी रेंटे कार का मजमा लेकर साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि सिंध में अवाम से राब्ता ना करने की गलती तस्लीम करते हैं। बिलावल भुट्टो की पंजाब में लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश पर सख्त मज़ाहमत की हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च आज पंजाब में दाखिल हो रहा है। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक सक्खर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाइश गाह पर बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करे तो सख्त मज़ाहमत की जाए। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, महंगाई कम होने पर अपोजिशन सीख पा, असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, हैरानकुन बात है कि अपोजिशन और इनकी मीडिया में हम नवा पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पा हैं। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है कि इमरान नियाजी पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न न ले लें। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि काफ लीग के 5 अरकान हैं, उनके बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ लीग को दावत दी। काफ लीग ने फैसला करना है वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे। कोरोना मजीद 22 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 756 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.23% रिकॉर्ड। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई। मैदान 2 रोज बाद सजेगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमराह तस्वीर बनवाई।
टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कैंगरूज का प्रैक्टिस सेशन रावलपिंडी स्टेडियम में जारी। कौमी स्क्वाड ने भी सीरीज की तैयारियों के लिए पिंडी स्टेडियम में पड़ाव डाल रखा है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जाती सर्दी लौट आई। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मजीद बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।